अगर आप एक साल ड्रॉप लेने जा रहे हो तो इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि लोग तो कहेंगे ही कहेंगे, तो जो कह रहा है कहने दे। ठीक है भाई साहब, मैं उन्हें एक साल के बाद अपने रिजल्ट से बताऊंगा, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। वैसे तो मेरा मन कर रहा है कि अभी पढ़ाने लग जाऊं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है जब तक तू थोड़ा सा मुझे ना समझ ले, मैं आपको ना समझ लूं, और थोड़ी सी एक बार मेरी प्लानिंग के बारे में थोड़ा जान ले, क्या मैंने सोचा है, किस हिसाब से मैं चाहता हूं कि ये क्लास चलेगी, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किन किन बातों का मुझे ध्यान रखना है। ये सारी डिस्कशन हम लोग यहां पे कर लेते हैं मिलजुल के, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो मैं यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले सारे बच्चों से मैं बात बोलूंगा, बेटा सबसे पहली लाइन जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो है पेशेंस। ठीक है, मैं मानता हूं कि जो बच्चे इस साल ड्रॉप ले रहे हैं उनके लिए बड़ा पेनफुल होता है एक साल ड्रॉप लेना। मैंने भी देखा है, बहुत सारे बच्चों को देखा, जब वो ड्रॉप लेते हैं तो बड़ा पेनफुल होता है उसी चीज को बार बार पढ़ना। तो यहां आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, केवल फिजिक्स में नहीं, हर सब्जेक्ट में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, मैं तो कहूंगा भाई चिकने घड़े बन जाओ। एक साल ड्रॉप लोगे, ऐसा भी हो सकता है आपके रिश्तेदार आपको ताने मार रहे हो, आपके दोस्त आप पे ताने मार रहे हो, इनडायरेक्टली ताने मार रहे हो, तो एक साल के लिए आपको चिकना घड़ा बनना पड़ेगा। भाई साहब जो कह रहा है कहने दे, अरे बात हो, जो कह रहा है कहने दे। ठीक है भाई साहब, मैं उन्हें एक साल के बाद अपने रिजल्ट से बताऊंगा, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। अरे बात समझे। और अगर आप एक साल ड्रॉप लेने जा रहे हो तो इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि लोग तो कहेंगे ही कहेंगे, तेरे को नहीं मेरे को भी कहेंगे। ठीक है, मेरे को भी कहेंगे जेई का मार्क्स अच्छा था, नीट में क्यों चला गया। ठीक है ना, तो इसलिए चिकने घड़े बन जाओ, तू भी बन जा, मैं भी इधर से बन जाता हूं। अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि सारी क्लास आपको अटेंड करनी है, चाहे कुछ भी हो जा, क्लास नहीं छोड़ेगा एक भी। कोशिश करो लाइव की लाइव क्लास अटेंड करो, सारी क्लास अटेंड करनी है। अगर जहां तेरा, ये मत समझना सलीम सर जितना पीपीटी पे लिखते हैं उतना पढ़ाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जितना पीपीटी पे लिखता हूं उससे 2 गुना ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं, जो बच्चे के दिमाग में फिट होती चली जाती है। ये मेरे पढ़ाने का तरीका है। ठीक, तो इसके लिए तुझे सारी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, सारी क्लास ध्यान से सुननी पड़ेगी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट भाई साहब, ब्लाइंडली फॉलो करना है, किसी की बातों में मेरे भाई नहीं आना है। मैं बोलूंगा तू 5-6 क्लास अटेंड करके, 5-6 तो बहुत ज्यादा है, 2-3 क्लास के अंदर ही तुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा ब्लाइंडली क्लास फॉलो करना है, किसी की बातों पर बिल्कुल नहीं आना है। हमारी बात, सब किसी की बातों पे नहीं आना है। सर को नीट का एक्सपीरियंस नहीं है, सर बहुत हाई-फाई लेवल, इस तरह की बातें मेरे भाई तेरे सामने आएंगी, तेरे सामने चलती रहेंगी। सर बहुत एडवांस लेवल का पढ़ा रहे हैं, सर हमारे बेसिक पे ध्यान नहीं दे रहे, इस तरह की हो सकता है कि मिसलीडिंग बातें भी चले। ठीक है, तो इन दैट केस तुझे मुझ पर भरोसा रखना है। ठीक है, तुझ पर अपने सलीम भैया पे भरोसा रखना है कि सलीम भैया हर प्रॉब्लम का समाधान हमारी करेंगे। उसके बाद कोई भी क्लास छोड़नी नहीं है, लास्ट तक टिके रहना है। ठीक बेटा, जेई में तो मैं मान सकता हूं कि कभी कभी बच्चा गिव अप कर देता है तो उसका कमबैक बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक नीट वाला बच्चा डेफिनेटली कर लेता है, क्योंकि वो बायोलॉजी में 7/7 इतनी मेहनत कर रहा होता है कि भाई साहब बायोलॉजी तो उसके साथ साथ चली रही होती है। जेई में क्या होता है कि भाई साहब मैथमेटिक्स में बैकलॉग आ गया, किसी सब्जेक्ट में बैकलॉग आ गया, उसका इस्तेमाल अगर आगे हो रहा है तो फिर वो एक तरीके से उसको बैकलॉग कवर करने में उसके पसीने निकल जाते हैं। ठीक, मेरा ऐसा मानना है कि नीट में ऐसा जो आप लोगों को जो है, क्योंकि आप रेगुलरली खूब मेहनत कर रहे होते हैं बायोलॉजी में, तो आपके पास एक मेंटल सपोर्ट होता है बायोलॉजी का कि यार इतना तो मैंने याद किया है, इतना तो हमने अच्छे से पढ़ा है, तो 50% सिलेबस तो हमारे कंट्रोल में है ही। इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी, आपको लग रहा है कोई चैप्टर भूल रहा हूं, हो सकता है 2 महीने के बाद आपको लगे कि यार ये वाला चैप्टर सर हमको कुछ नहीं आता है, हमको उसको थोड़ा सा समरी क्लास में करा दीजिए। कोई भी परेशानी होगी, मैं तेरी क्लास में ही वो परेशानी सॉल्व करूंगा। सीधी सी बात है, क्लियरली मैं यहीं पर बोल रहा हूं। और दूसरी बात बेटा, ये बात सच है कि आप लोग बहुत मेहनत करते हो, बहुत मेहनत करते हो। जो मैंने कोशिश करी ये जानने की कि नीट वाले बच्चे की अक्सर प्रॉब्लम क्या है, क्या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, किस चीज को लेकर सबसे ज्यादा वो डरता है। तो सबसे पहले तो मैंने देखा भाई साहब कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग। अक्सर चीजें रट लेते हैं हम लोग, जहां चीजों को समझना चाहिए वो रट के काम चलाने की कोशिश करते हैं, सवाल में थोड़ी सी ट्विस्टिंग आ जाती है, हमारा काम वहीं पे बिगड़ जाता है। ठीक, ये मैंने देखा है। उसके अलावा जो और एक इंपॉर्टेंट चीज देखी है कि भाई साहब फिजिक्स को डर लगता है। ठीक है, और ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये बात मैं अब भी बोल रहा हूं, अगर तेरे को फिजिक्स से डर लगता है तो तू देखना एक दिन तू खुद आके मुझे बोलेगा कि सर आपने फिजिक्स से प्यार करा दिया। सारी बात समझ में, मैं तुझे फिर से बिलीव मी प्यार करा दूंगा। मेरे जितने बच्चे मुझसे पढ़ के निकले एक बार उनसे पूछना। ठीक है, बहुत ही बिल्कुल सही गाइडेंस देंगे। बस जो दिशा में दिखाऊं उस दिशा पे ब्लाइंडली फॉलो करते जाना, जो दिशा में दिखाऊं उस दिशा में ब्लाइंडली फॉलो करते चले जाना। उसके बाद मैंने देखा भाई साहब कुछ बच्चे कैलकुलेशन से परेशान होते हैं, उनको जहां कैलकुलेशन आती है वो डर जाते हैं, उसके बाद उनको लगता है पता नहीं आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो उसके लिए या टाइम शेविंग कैलकुलेशन की भाई साहब कैलकुलेशन कर तो रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है, ऐसा भी कभी कभी देखने के लिए मुझे मिला है। स्पीड पे बात हुई है, जैसे इस बार जो थे काफी बच्चों का पेपर इसलिए बिगड़ गया क्योंकि उनकी स्पीड स्लो थी।
आरी बात समझ, उनकी स्पीड स्लो थी, इसलिए वो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। एक्यूरेसी पे सिली मिस्टेक्स हो जाती है, पता नहीं कैसे कैसे छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, और उसके बाद जो है मीडियम या टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होती है। जितना मैंने आप लोगों को अब तक समझा है उस हिसाब से ये मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम आपकी है, और इन सारी प्रॉब्लम का समाधान, इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं तैयार करूंगा आप लोगों को कि भाई साहब ये सारी चीजें जो आपकी अगर वीक पॉइंट है तो आप इसमें अपना इसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सके। कैसे करूंगा वो मेरे ऊपर है। मैं आपकी स्पीड कैसे बढ़ाऊंगा ये मेरे ऊपर छोड़ दे, आपकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ाऊंगा मेरे ऊपर छोड़ दे, ठीक है, आपका कंसेप्ट कैसे बिल्डअप करूंगा ये मेरे ऊपर छोड़ दे, ठीक, मैथमेटिक्स से कैसे टर्न निकालूंगा ये भी मेरे ऊपर छोड़ दे, ठीक है, बस तू मेरे को ब्लाइंडली फॉलो कर। तो जितना मैंने समझा है, अक्सर ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें नीट वाला बच्चा परेशान रहता है, तो इन सारी समस्याओं का समाधान तो मैं सोच चुका हूं, निकाल चुका हूं। इसके अलावा अगर कोई और समस्या आएगी तो हम उसको मिलकर उसको भी दूर करेंगे।